अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है जी? चैप्टर 10 है। सबसे पहले वोकैबुलरी, लाइट हार्टेड, हाँ जी, खुश मिजाज, खुले दिल वाला, नॉट सीरियस, चीयरफुल। उसके बाद क्यूरियस। क्यूरियस वो होता है जो कि किसी चीज़ के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद होता है, और ये जो खुसूसियत होती है इसे क्या कहते हैं? क्यूरियोसिटी। इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? क्यूरियोसिटी। उसके बाद इन्वेस्टिगेट, किसी चीज़ को के बारे में तहकीक करना, उसके बारे में जानने के लिए उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेट। उसके बाद अनबाउंडेड, जिसकी कोई लिमिट ना हो, विदाउट एनी लिमिट्स। अनबाउंड वो चीज़ होती है जो दीवारों के अंदर होती है, अनबाउंडेड वो चीज़ है जिसकी कोई दीवार नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद क्या है? प्लम्बिंग। ये जो काम होता है पाइप की फिटिंग वगैरह का, उसे क्या कहते हैं? प्लम्बिंग कहते हैं। बी साइलेंट है। स्पॉट, स्पॉट दाग को भी कहते हैं, नोटिस करने को भी कहते हैं, किस चीज़ को ऑब्जर्व करना, स्पॉट करना। कॉकपिट, वो एरिया जहाँ पे जहाज़ के जहाँ पे पायलट बैठता है। बाईप्लेन, ये पुराने ज़माने वाले टू विंग जो है ना प्लेन को कहते हैं। गॉगल्स, स्पेशल किस्म के ग्लासेस होते हैं, स्पेशल कामों में यूज़ करते हैं। जैसे आपने स्विमर्स को देखोगा, डाइवर्स को जब वो जाते हैं पानी के अंदर तो गॉगल्स यूज़ करते हैं। जो वेल्डर्स वगैरह होते हैं वो भी गॉगल्स यूज़ करते हैं ताकि आंखों में कोई चीज़ ना चली जाए। अटलांटिक, अटलांटिक को क्रॉस करने के लिए अटलांटिक के ऊपर से होते हुए, अच्छा जी, तो फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, बेयरली, ओनली, जस्ट, सिर्फ, महज। इलेटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। सस्पेंडेड, मुअल्लक होना, लटका हुआ होना, कोई चीज़ किसी चीज़ से लटकी हुई है, उससे बंधी हुई है और नीचे क्या कर रही है? लटक रही है, उसे क्या कहते हैं? ये क्या चीज़ है? सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड इन द एयर ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद क्या है? डॉग फाइट, जब जहाज़ों की, ये पुराने दौर में जब जहाज़ एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे उन्हें क्या कहते थे? डॉग फाइट। उन्हें क्या कहते थे? डॉग फाइट। लेकिन आजकल डॉग फाइट नहीं होती, आज क्या होती है? आजकल BVR है। आजकल क्या है? BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज, नज़र नहीं आता कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लग रहा है। उसके बाद क्या है? प्रोग्रेसिव, स्पोर्टिंग न्यू और मॉडर्न आइडियाज़, स्पोर्टिंग न्यू और मॉडर्न आइडियाज़, जदीद आइडियाज़ के मुताबिक। ये सारे वही हैं जो आपने उसमें पढ़े हैं। एडवेंचर किसी मुहिम को कहते हैं, और बाकी तो सेम है जो अभी हमने देखे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? मॉडल वर्ब्स। क्या है? मॉडल वर्ब्स। तो आराम से इसको ज़रा देख लेते हैं। अब मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एडवाइस, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन। ये जहाँ पे कोई नसीहत है, कोई मशवरा है, कोई ड्यूटी है, कोई रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंदर आती हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन क्या है, अगर 5 मिनट लगा के आप इसको अलहदा कर लें कि कौन सा किस काम के लिए यूज़ होता है, बस काम ख़त्म, काम ख़त्म। उसके बाद दोबारा नहीं ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, रिवाइज़ करने 2 मिनट दोबारा लग जाएंगे, लेकिन ये रिवीजन ज़िंदगी का हिस्सा है, साथ साथ चलती रहती है। एक चीज़ बहुत अरसे से आपने नहीं देखी, उसको क्या करें? उसके रूल्स एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि गलती ना हो। वरना अब देखते शेल या मस्ट है काफ़ी क्लोज है, ठीक है, लेकिन शेल क्या होता है? फ्यूचर की प्लानिंग को, फ्यूचर की इंटेंशन को जाहिर करता है। मस्ट क्या होता है? ऑब्लिगेशन को जाहिर करता है। जब रूल पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कहाँ पे मस्ट लगेगा, कहाँ पे शेल लगेगा, ठीक है। वरना अगर आप वैसे उसको रवानी में पढ़ें तो जो मर्जी आप इस्तेमाल कर दें, लेकिन जब रूल्स, कायदे और कानून को पढ़ के इस्तेमाल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले क्या है हमारे पास? वुड है। हमारे पास क्या है? वुड है। अब वुड क्या है? रूटीन डन इन द पास्ट, ठीक है। जो काम आप कोई रूटीन के तहत प्रॉपरली करते रहें तो उसके लिए क्या लगाएंगे जनाब अली? वुड लगाएंगे। क्या है जी? वी यूज़ वुड टू से दैट समथिंग हैपन्ड ऑफन और रेगुलरली इन द पास्ट। कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में रूटीन के साथ, जैसे मेरे वालिद साहब रोज़ाना शाम को चाय पीते थे, ठीक है ना, तो क्या है जी? तो वुड यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। क्या है? ऐसा काम जो रूटीन के साथ है। जैसे क्या है? वन समर इवनिंग दे वुड सिट आउट इन द गार्डन, ठीक है, कि जब गर्मियों की शाम होगी तो वो क्या है? गार्डन में बैठते थे,
क्या थे, दे वुड सिट आउट इन द गार्डन, बैठते होंगे। वी वुड ऑफन हैव कॉफ़ी टुगेदर इन विंटर, माई फादर वुड टेक अ नैप डेली, माई फादर वुड टेक अ नैप डेली। ये जो लास्ट वाला है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वुड की तरफ इशारा कर रहा है कि वुड कहाँ पे यूज़ होगा। जहाँ पे कोई पास्ट की रूटीन मौजूद है, पास्ट की रूटीन मौजूद है तो क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ वुड? अब अगर ये चीज़ ध्यान में आती है तो इंशाल्लाह फिक्रा कोई मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट, नीड नॉट। नीड या नीड नॉट ये यहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कोई ज़रूरत है काम न करने की या करने की। वी यूज़ नीड टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज़ वॉज नॉट नेसेसरी। अगर कोई चीज़ ज़रूरी नहीं थी तो कौन सा मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, नीड नॉट। क्या यूज़ करेंगे, नीड नॉट। कुड, सजेस्ट करना, टू सजेस्ट समथिंग, कुड टू सजेस्ट समथिंग, कोई आइडिया देना कि यार ये ऐसे कर लेते हैं, कि ये ऐसे कर लेते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुड। देखें दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वुड क्या है, रेगुलर इवेंट्स ऑफ द पास्ट, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। दूसरा क्या है, नीड नॉट, जिसकी ज़रूरत ना हो। उसके बाद कुड किसके लिए है, कि टू सजेस्ट समथिंग, टू सजेस्ट समथिंग, कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना। क्या है, यू कुड ऑलवेज ट्राई दिस होम नंबर, एक सजेशन दी जा रही है कि आप इस घर के नंबर पे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। अगर रब्ता करना हो, ज़रूरत हो तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। यू कुड ऑलवेज ट्राई दिस होम नंबर। उसके बाद क्या है जी, आई कुड नॉट हीयर वट दे वर सेइंग येस्टरडे। ठीक है जी, कैन का पास्ट है, कैन का पास्ट टेंस क्या है, कुड है। आई कुड नॉट हीयर वट दे वर सेइंग येस्टरडे, कि वो कल क्या कह रहे थे। तो एक तो ये चीज़ मौजूद है। सेकंड, दूसरा क्या है कि किसी चीज़ को जाहिर करता है बेटा, सजेस्ट समथिंग, किसी चीज़ को कि वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस और दैट, सजेशन देते हैं। नीड नॉट क्या है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत ना हो। वुड कहाँ लगता है बेटा, पास्ट इवेंट्स। ठीक है, पास्ट इवेंट जो रूटीन की पास्ट है, पास्ट के इवेंट्स है, उसके लिए लगता है। और जहाँ पे कोई चीज़ काम ज़रूरी नहीं है वहाँ पे नॉट, नीड नॉट यूज़ रखता है। टू सजेस्ट समथिंग कहाँ पे लगता है, किसके साथ, कुड के साथ। और कुड क्या है, कैन का पास्ट है। माइट, में तो होता है आप जब मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में परमिशन मांगते हैं। ठीक है, आई मे कम इन, आई मे कम इन। ठीक है, तो माइट क्या है, कोई चीज़ जो कि पॉसिबल है या पॉसिबल थी, समथिंग दैट इज और वॉज पॉसिबल। माइट पॉसिबिलिटी हो जाए, समथिंग दैट इज और वॉज पॉसिबल, जो अभी पॉसिबल है या कभी बाद में पॉसिबल थी। याद रखना इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा। मतलब है कि ये ख्याल, इट माइट रेन टुडे, पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा है। ठीक है, इट मे रेन या इट माइट रेन टुडे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये यहाँ तक बात थोड़ी क्लियर हुई कि नहीं हुई। सबसे पहले हमने क्या कहा, वुड कहाँ लगता है, एक रेगुलर इवेंट है पास्ट का, उसको जाहिर करने के लिए। नीड नॉट कहाँ बेटा लगता है, जहाँ पे कि हमने जी ज़रूरत नहीं होती। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, वुड हो गया, हमने बता दिया, इसके ऊपर बात हो गई। उसके बाद क्या है जी, नीड नॉट की बात हो गई। कुड क्या है जनाब अली, कुड ये जाहिर करता है जब हम किसी चीज़ को सजेस्ट करते हैं, कोई आइडिया पेश करते हैं। और माइट क्या होता है, पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है, किसी काम के होने को, अभी या पास्ट का इवेंट। अच्छा जी, उसके बाद है शेल। अब शेल क्या है, फ्यूचर इंटेंशन को जाहिर करता है। शेल किस चीज़ को जाहिर करता है, फ्यूचर के इंटेंशन को, कि आप मुस्तकबिल में क्या काम करने जा रहे हैं। और यूजुअली ये किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ लगता है। किसके साथ लगता है बेटा, आई की लगेगा या क्या लगेगा, वी के साथ लगता है। क्या चीज़ लगती है, शेल। तो क्या जी, वी शैल गो टू इंग्लैंड इन मार्च, वी शैल गो टू डेर इस्माइल खान इन सेप्टेम्बर। हाँ, वी शैल गो टू डेर इस्माइल खान इन सेप्टेम्बर। अच्छा जी, तो फ्यूचर इंटेंशन है, क्या है, फ्यूचर इंटेंशन है। लेकिन दूसरा क्या होता है, आस्किंग एडवाइस, कि अगर मशवरा लेना है, क्या लेना है, अब मशवरा मांगा जा रहा है, मशवरा मांगा जा रहा है, तो फिर भी क्या लगाएंगे, शेल। क्या जी,
shall we have an off day on 14th August or not? Shall we have an off day? ठीक है, तो क्या है, एक मशवरा मांगा जा रहा है, एडवाइस मांगी जा रही है कि क्या ऐसा करना है कि नहीं करना। देखें थोड़े से क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या बार बार इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आपको खुद से याद ना करने पड़े और अच्छे से आपके क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था बेटा? वुड देखा था। वुड में क्या चीज़ थी? पास्ट की रूटीन थी। पास्ट क्या थी? रूटीन थी, उसके बारे में था। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? नीड नॉट, समथिंग दैट वाज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था बेटा? कुड है, ये कैन की पास्ट शेप है, और क्या है? टू सजेस्ट समथिंग। क्या है बेटा? टू सजेस्ट समथिंग। और क्या है हमारे पास? माइट। माइट किसको जाहिर करता है? पॉसिबिलिटीज़ को जाहिर करता है। माइट क्या है जी? पॉसिबिलिटी के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? इस पेज पे हमने मूव किया, फिर क्या हमारे पास? शेल आ गया। अब शेल क्या है जनाब अली? शेल जब फ्यूचर इंटेंशन को जाहिर करता है, फ्यूचर के प्लान को जाहिर करता है, और ये डेरा इस्माइल खान को भी जाहिर करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? शेल क्या है जी? शेल में जब हमें एडवाइस मांगी जाती है, और ये रावलपिंडी को भी जाहिर करता है। हाँ अच्छा जी, क्या है जी? मस्ट। मस्ट ऑब्लिगेशन है। मस्ट क्या है? ऑब्लिगेशन है, जिस काम का होना ही होना है, समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट डू दैट। ठीक है, जिस काम को हमें करना ही करना चाहिए। क्या है? यू मस्ट क्रॉस द रोड। ठीक है, तो क्या कब? के दोनों तरफ देखते हुए। ठीक है, यू मस्ट क्रॉस द रोड आफ्टर वॉचिंग ऑन बोथ साइड्स। इस तरह यहाँ भी है, यू मस्ट गो टू द बैंक। यू मस्ट गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी। तुम्हारा जेब खाली है, जाओ पैसे लेके आओ। ठीक है, वरना खाना नहीं खा सकोगे। यू मस्ट नॉट से थिंग्स लाइक दैट। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट से दैट। ठीक है, तो शेल देखें। शेल क्या है? फ्यूचर इंटेंशन। शेल क्या है? जब आप मशवरा मांग रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? मस्ट क्या है? ऑब्लिगेशन है। मस्ट क्या है? ऑब्लिगेशन है। ऑट टू, अगर कोई चीज़ सही है, जो काम दुरुस्त है कि ये करना है, जब आपको कोई बात बताई जा रही होती है और उसमें से राइट आपको चुन के दिया जाता है कि ये वाला काम करना है, तो फिर क्या लगाएंगे हम? ऑट टू लगाएंगे। राइट थिंग टू डू। दे ऑट टू अपोलोजाइज। उन्होंने गलती की, अपोलोजाइज करना चाहिए। सच थिंग्स ऑट नॉट टू बी अलाउड। ऐसी चीज़ों को अलाउ करना ही नहीं चाहिए। ऑट टू हो गया जी, क्लियर। राइट थिंग टू डू, राइट थिंग टू डू। लास्ट वन इज डेयर। लास्ट वन इज डेयर, टू हैव करेज। टू हैव करेज और नॉट, और नॉट। अगर करेज हो कि या ना हो, तो दोनों सूरतों में क्या है? देयर का लफ्ज़ यूज़ हो सकता है डिफरेंट तरीके से। शी सैड इट एज लाउडली एज शी डेयर्ड। अब जितनी उसकी ज़रूरत थी उतना उसने लाउडली बोल दिया। सो जंप, सो जंप। ठीक है, सो जंप देन आई डेयर यू। ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ठीक है, फिर करके दिखाओ, जंप करो। ठीक है, सो जंप देन, सो जंप देन आई डेयर यू। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी बातें क्लियर हुई। हमने क्या पढ़ा? ऑट टू, राइट थिंग टू डू। डेयर क्या है बेटा? कि एक चीज़ है जिसके लिए करेज का होना ज़रूरी है, वहाँ पे डेयर होगा। मस्ट ऑब्लिगेशन है, लाजमी होना है। शेल क्या है? फ्यूचर इंटेंशन और सीकिंग एडवाइस। उसके बाद क्या है? वुड हमारे पास काफ़ी दफ़ा बात हो गई, मेरे ख्याल में दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आई होप के काफ़ी ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या है जी? ये वही चीज़ है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद, लेकिन जब इनको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आप क्यूरी का शिकार हो जाएंगे, कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं कि एक ही चीज़ कई जगह पे पड़ी हुई है। ये काफ़ी क्लोजली होते हैं, ये काफ़ी क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। लेकिन यह है कि जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि अक्सर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। लेट्स सी, इसकी कोई एक्सरसाइज है हमारे पास? ओके हाँ जी, अभी देखते हैं कि कितना असर हुआ है, कितना असर हुआ है। माई फादर ड्रिंक टी डेली एट नाइट। क्या होगा जी? वुड या डेयर? वुड। गुड। क्या होगा जी? वुड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यू टू बाई अ बिग बैग। यू नीड टू बाई अ बिग बैग। अच्छा जी, आई रो द बोट बाई बट आई डिडंट।
डिड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, पास्ट फॉर्म होगी। तो कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ भी ये इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, अच्छे से देखना है। क्या करना है, अच्छे से देखना है। शी सैड दैट ही वेट फॉर हर, सैड है, पीछे क्या है, सैड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मे लगेगा, माइट लगेगा, माइट बेटा, ये पहले जो बताया है। पीछे अगर आपके पास यहाँ पे पास्ट फॉर्म आ रही है ना, तो फिर वर्ब की भी कौन सी फॉर्म होगी, पास्ट फॉर्म होगी। पॉसिबिलिटी तो दोनों में ही है ना, दोनों ही एक दूसरे की, एक फर्स्ट फॉर्म है, एक उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, उसके बाद वी गो देयर टुमारो, फ्यूचर इंटेंशन है। क्या आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? जो मतलब एक इशू था कि ये क्लियर नहीं है, तो अब थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है कि नहीं हुई है? उसके बाद यू स्टे लॉन्ग देयर, यू नीड नॉट, समथिंग दैट इज अननेसेसरी, आपको उतनी लंबा ठहरने की जरूरत नहीं थी। यू ब्रश योर टीथ डेली, मस्ट। देखिए आप थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा वैसे? गुड। ही ought to quit smoking, या dare quit smoking, ought to, right thing to do, right thing to do. What is the right thing to do? To quit smoking. He did not dare call me, he did not dare to call me, उसमें इतनी जुर्रत नहीं हुई कि मुझे कॉल करता या करती। ये सारे उसी की एक्सप्लेनेशन है, रीज़न के साथ बयान किया गया है। अगर आपको देखना हो तो आप इसको बड़े आराम से पॉज करके देख सकते हैं, कहीं पे कोई क्यूरी हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। हर एक का प्रॉपर रीज़न बताया गया है कि क्यों यहाँ पे कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है। मैंने आपको वैसे वर्बल भी बता ही दिया है। नेक्स्ट क्या है जी, एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स। एब्रीविएशन वो होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। एक्रोनिम्स वो होते हैं जो पहला लफ्ज़ हर एक से उठा लिया जाता है। एक्रोनिम्स क्या होते हैं जी, हर जो लफ्ज़ होते हैं जो जिनका एक्रोनिम बनाया जाता है उसका क्या किया जाता है, फर्स्ट वर्ड जो रहता है उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, अब डिपार्टमेंट है, क्या है, लेट्स एग्जांपल क्या है, डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के लिए क्या है, क्या यूज़ होता है, DEPT। ये फिक्स्ड वर्ड्स हैं, दीज आर फिक्स्ड वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें ये आपको याद करने पड़ते हैं, ये क्या करने पड़ते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं। लेकिन जो एक्रोनिम्स हैं इनकी कोई ऐसी बात नहीं है, एक्रोनिम आपने यूज़ करने, पहला वर्ड जहाँ पे आप लगा दें, पहला वर्ड क्या करें, आप यूज़ कर लें। लेकिन मेन वर्ड यूज़ होते हैं, ये जो ऑफ वगैरह हैं ये यूज़ नहीं होंगे। जैसे ऑफ लगा है, टू लगा है, तो वो एक्रोनियम का ऐसा नहीं होंगे। जो मेन वर्ड्स होंगे वो सारे यूज़ किए जाएंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, ठीक है, यहाँ पे ऑफ का कोई काम, उसके ओ का कोई काम नहीं है। ये याद करने हैं। ग्रामर के लिए क्या आएगा, GR, मंडे के लिए क्या आएगा, MN, डॉक्टर का क्या होता है जी, DR, गवर्नमेंट का GOVT, डॉक्टर का DR, बेटा मैंने GR तो नहीं बोला, ग्रामर का GR था, मे भी हो सकता है। देखिए G और D जो है ना, जो साउंड की प्रोनाउंसिएशन है तो इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जल्दी बंदा बोलता है। तो और बाजू का बंदा जब ज़्यादा बात कर रहा होता है तो बात का मुँह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि आइडिया नहीं होता कि जो लफ्ज़ था आपने वो बोला या जो दिमाग में मौजूद था कि अगला ये बोलना है। तो बाज़ औक़ात क्या होती है, सीक्वेंस उलट जाती है, जो दिमाग के अंदर चीज़ मौजूद होती है और उसकी टर्न नेक्स्ट होती है, उसको बंदा पहले बयान कर जाता है। ये क्लियर हो गए? ये दोबारा वही अलग से लिस्ट बना दी गई है, ऑलरेडी मौजूद है। दैट वाज इट, चैप्टर नंबर 10। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।